इस वीडियो में हम लोग सीयूटी 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लिटरली बोल रहा हूं, इस बार का कट ऑफ क्या नीचे जाने वाली है दैन प्रीवियस ईयर्स, सारी डिटेल एनालिसिस करूंगा। बट अगर आप लोग मेरे ऑडियंस से और सही में आप मुझे फॉलो करते हो ना, 1000 में 1000 लाने का कोशिश करना, क्योंकि आप लोग पॉसिबल हो यार। मैं आप लोग के लिए सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, एबीसी एनालिस करके, एबीसी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पूरा एनालाइज करके चैप्टर का रैंकिंग दिया है आपको बिल्कुल फ्री में। साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाने वाला हूं। आप लोग सारे चीज स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का बताया था, इतना डिटेल एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिया था, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टेलीग्राम में भी पोस्ट कर रहा हूं इंग्लिश का। साथ साथ अब बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आएगी। तो भाई देखो, इंग्लिश का भी जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था आपको फॉलो करने के लिए। तो सारे सब्जेक्ट वाइज का आपका आ रहा है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। आप लोग को मैं पूरा डिटेल कट ऑफ बताने वाला हूं, और साथ साथ आप लोग को ये गारंटी देता हूं 1000 में 1000 ला सकते हो अगर आप लोग जो मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, वो फॉलो कर लिए ना। आप लोग 95% प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते हो। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप सब्जेक्ट का देख रहे हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, आपको सारा सब्जेक्ट का वहां वीडियोस मिल जाएगा। साथ साथ फ्री एमसीक्यूज जो है वो भी आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो भाई सारे चीज कर रहा हूं फ्री में, तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता ना अच्छा कॉलेज में, तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक और चीज वादा करता हूं। मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने प्लेसमेंट लिया था, वर्क एज बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम, एंड नाउ करंटली आई एम वर्किंग एज सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट। तो मुझे पता है कौन सी स्किल्स है, कौन सी इंटर्नशिप्स करना चाहिए, क्या क्या स्किल्स सीखना चाहिए, कहां से सीखना चाहिए। सारे इंडस्ट्री लीडर्स का ना पूरा एक क्रिस वाइज में आपको लेके आया हूं। तो सारा चीज आप लोग के लिए मैं करूंगा बिल्कुल फ्री में। साथ साथ सीए के लिए भी ये बेस्ट चैनल है। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो यार, 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब आ गया है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में कंटेंट बनाता हूं, तो भाई एक लाइक भी कर दीजिएगा। आपको डायरेक्ट ले चलता हूं स्क्रीन पे ले चलने से पहले आप लोग को बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 भाग में बटा है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेजेस है जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, ये सारे टॉप कॉलेजेस है। और साउथ कैंपस में एवरेज कॉलेजेस है, उसका उतना एनवायरमेंट सही नहीं है। हालांकि साउथ कैंपस में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे एलएसआर हो गया, वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, ये सारे साउथ कैंपस में। अब ऑफ कैंपस में कौन सा है, जैसे मैनेजमेंट स्टडीज का एक बहुत अच्छा कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज, अगेन टॉप नॉच कॉलेज है, उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एसआरसीसी को भी टक्कर दे रहा है। तो ये सारे टॉप कॉलेजेस है। हालांकि साउथ कैंपस का कट ऑफ कम जाती है, ऑफ कैंपस का उससे भी कम कर जाती है, बट ऑफ कोर्स कॉलेज स्पेसिफिक है। अब यहां पे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स कौन सा है, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए आपका इंग्लिश ऑनर्स, फिर आपका बीकॉम ऑनर्स आ जाता है, फिर उसके बाद बीए इकोनॉमिक ऑनर्स आ जाता है। तो ये सारे आपका टॉप कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, जिसके वजह से इन कोर्सेज का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। बट लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों को बता दूं, जैसे पता है मैं सीयूटी का वीडियोस बहुत डालता हूं, सीए का वीडियोस बहुत डालता हूं, लेकिन यहां पे बीए ऑनर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, आर्ट्स के लिए बोलते हैं कि भैया आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं बताते। देखो भाई, आप लोग के लिए ही बता रहा हूं। अब आप में से काफी लोग बीए ऑनर्स करने का सोच रहे होंगे, लेकिन बीए ऑनर्स ग्रेजुएट करने के बाद ना आपका काफी करियर कम हो जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप लोग को रियल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाया जाता। अब जैसे मैंने पेटीएम में काम किया, डेलॉयट में काम किया, आपका डिग्री वैल्यू तो रखता है, बट लेकिन स्किल्स ज्यादा मांगती है। टॉप कंपनीज ना स्किल्स ज्यादा देखती है। तो आपका आज का टाइम पे कोई भी एम्प्लॉयर ना डिग्री से ज्यादा आपका स्किल्स देखेगा। जैसे मैं आप लोग को बीए ऑनर्स का कट ऑफ बता ही रहा हूं, लेकिन आप लोग को मैं बताने वाला हूं कौन से ऐसे ग्रेजुएट कर सकते हो जहां से आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है, थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, साथ साथ आपको करियर में क्लैरिटी देगा। अब वॉक्सन यूनिवर्सिटी बहुत एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, जहां पे 50% आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, बट 50% प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स देता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी से बहुत अलग है, क्योंकि यहां पे आप लोग को इंक्यूबेशन सेंटर, ट्रेड टावर के थ्रू रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स करवाया जाता है। और वॉक्सन यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा एडवांस है क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम करवाते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम, साथ साथ इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, क्योंकि इनका 170 प्लस ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स है। और देखो भाई, अगर आपको मेरा बात का विश्वास नहीं हो रहा ना, जैसे आप अपने क्यूआर रैंकिंग दे सकते हैं, ब्लूमबर्ग का रैंकिंग दे सकते हैं, वॉक्सन यूनिवर्सिटी टॉप करता है। देखो इस यूनिवर्सिटी में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, आर्किटेक्चर, लॉ और साइंस काफी सारे कोर्सेज है।
बट बीए ऑनर्स के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, बीए ऑनर्स में 8 स्पेशलाइजेशन करता है। बिजनेस स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और काफी सारे स्पेशलाइजेशन जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो 2024 में 100% प्लेसमेंट अचीव किया था। बहुत बड़ा सॉलिड नंबर है। अगर आप लोग बीए कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो वॉक्सन यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जाके वेबसाइट जरूर से चेक कर लेना। साथ इनका एडमिशन प्रोसेस भी काफी ज्यादा सिंपल है। 12th में अगर आपका 55% आया है तो आप लोग वॉक्सन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हो या फिर इनका सीयूटी या सैट स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। बेस्ट ऑफ 2 के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। एवरीवन गो चेक इट आउट। वॉक्सन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना बिल्कुल भूलना। अब ले जाता हूं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे, जहां पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस दूंगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर कट ऑफ भी डाला है, साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया। अब यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट, 3 चीज इंपॉर्टेंट है भाई, एक चीज नहीं 3 चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लोग को हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, मतलब 50 में 50 अटेम्प्ट करना पड़ता था। लास्ट ईयर में आपको 10 ऑप्शंस दिया जाता था और मैं बार बार बोलता था कि स्मार्टनेस यूज करके 10 ऑप्शंस छोड़ देना, जो नहीं आता सिलेबस भी छोड़ देना। तो यहां पे बट यहां पे 50 में 50 अटेम्प्ट करना है, तो बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज है जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगा। दूसरा नॉर्मलाइजेशन, देखो कोई यूट्यूबर कोई भी इन्फ्लुएंसर ये नहीं बताता है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा आपका फैक्टर है जिसका वजह से कट ऑफ नीचे जाने वाली है। क्योंकि फर्स्ट 2 को कंबाइन कर दो तो ऑफकोर्स कट ऑफ नीचे चल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत कम टाइम दिया है आप लोगों को। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 1 आवर में, मतलब कि 1.2 मिनट्स आप लोग को मिलेगा हर क्वेश्चंस में। बहुत डिफिकल्ट है और ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग तो है ही। बट लेकिन आप लोग सोचोगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, मैं बार बार नॉर्मलाइजेशन क्यों बोल रहा हूं। अब आपको ले चलता हूं डायरेक्ट जो रिजल्ट आया था। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का जो रिजल्ट है, वो नॉर्मलाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे पेज 56 पे आप लोग जाओगे, सीयूटी का बुलेटिन में लिखा हुआ है क्लियरली, आपको पूरा स्टेप्स बताया गया है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता, बुलेटिन जाओ ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पढ़ लो। अब यहाँ पे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, ये नीड मैं आपको बताऊंगा नहीं। नीड तो यही है कि शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट करवाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर किस तरीके से दिखेगा आपको, रिजल्ट ये रहा आपका स्क्रीन पे, ये दे सकते हैं। बहुत जूम कर देता हूँ भाई। इंग्लिश में 100 परसेंटाइल आया है, फिर भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर 199 आ गया, एक नंबर घट गया। यहां पे आप लोग देखोगे 100 आया है, 98 आया है, परसेंटाइल 98 आया मैथ्स में, लेकिन आपका स्कोर कितना बन गया 160। सोच लो कितना बड़ा गैप है। अगर आप लोग 98 देखोगे तो 100 में सिर्फ 2 नंबर कम है, लेकिन यहां पे नॉर्मलाइज स्कोर में 160 हो गया है। तो भाई कट ऑफ कोर्स इस पर नीचे जाता है, बहुत लोगों का दिक्कत आता है। अब ना मुझे एक कोट याद आ गया, जैसे मैंने मैथ्स टीचर का मैथ्स जब एग्जाम कंडक्ट हो रहा था हमारे क्लास में, जब मैं क्लास 12 पे था, एक आदत होता है ना कि हाईएस्ट किसको मिला पता करे, हाईएस्ट किसको मिला पता करे। तो मुझे सर पर्सनली आके ये कहे थे कि आपको ना पूछना नहीं पड़ता है कौन हाईएस्ट आया, किसका नंबर आया। अगर आप लोग 100 में 100, आप मेरे को बोला था, अगर आप तुम 100 में 100 लेके आ गए ना तो फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि हाईएस्ट कौन है, क्योंकि हाईएस्ट ऑफ कोर्स 100 में 100 ही होगा। तो भाई आप लोग ये नॉर्मलाइजेशन से डरो मत। क्या नॉर्मलाइजेशन से आपको डरना चाहिए? द आंसर इज बिग नो। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? द आंसर इज बिग नो। बट yes it is in control at some level, 1% कंट्रोल में है। क्या? अगर आप लोग 100 लेके आ गए, जैसे ये स्टूडेंट का 100 आया है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ कोर्स 200 रहेगा ही। या अगर बहुत ज्यादा 100 आया, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन करना है तो 199 कर देगा, बट लेकिन आपका ज्यादा काटेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर 98 आ गया तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 160 कर देगा। ये आप लोग ध्यान रख से रखना। 93 आया है नॉर्मलाइजेशन स्कोर में, परसेंटाइल में 93 आया है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर का 143 कर दिया। देखो भाई कितना घटता है। तो ये आप लोग को डरना चाहिए। इसी वजह से आप लोग 100 में 100 परसेंटाइल लेके आओ, मतलब 250 का आएगा, 250 पूरा 250 लेके आओ। कोई डरने वाली बात नहीं। हाईएस्ट किसका आया फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 96 आया है, 179 कर दिया नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैथमेटिक्स का। ऑफकोर्स मैथमेटिक्स थोड़ा टफ रहता है, तो आप लोग प्लीज 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 मेक श्योर करिएगा। अब देखो यहीं पे एक स्टूडेंट का 98 आया तो 160 किया, 99 आया तो 179 किया। तो देखो भाई कितना ज्यादा कंपटीशन है आप लोगों का। अगर आप लोग एक नंबर भी कम करते हो, आपका नॉर्मल स्कोर कम हो जाएगा। मेजर कट ऑफ जो है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे अगर आपके लिए कॉमर्स स्टूडेंट का बारे में बात करें तो 940 कॉमर्स रहने वाला है नॉर्थ कैंपस में। अब मैंने डिफरेंट वर्जन बताया था, 940 तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा।
साउथ कैंपस में एडमिशन चाहिए तो भैया 850 लेके आ जाना, 850 नहीं लाई तो साउथ कैंपस आप लोग को दिक्कत करेगा। साइंस में आपका 520 लाना ही है, आर्ट्स में 740 लेके आना, 740 से अगर आप कम लेके आए तो एडमिशन नहीं होगा। ये मैंने आपको एडमिशन का पर्पस से बताया, ये एडमिशन का पर्पस है, और ये कट ऑफ बताया नॉर्थ कैंपस का, तो भैया ये आप लोग करके रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको लिए बहुत डिटेल में बताया है कि यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। 980 फर्स्ट कट ऑफ रह सकता है, हालांकि मैंने कम करके 970 कर दिया, तो भैया आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मैंने पिछला वीडियो में कहा था 980, अब बोलेगा भाई 2 वीडियो क्यों बना रहा हूँ, दूसरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये 3 मेन फैक्टर है जो मैंने कंसिडर नहीं किया था, कंसिडर करके रखा हूँ। तो 970 आप लोग का कट ऑफ रहने वाला है फॉर FRCC BCom ऑनर्स, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदू कॉलेज का 965 रहेगा। ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा कम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आप लोगों को डर पैदा करना है भाई, मेरा काम ही है कि आप लोग डर पैदा करो। कट ऑफ हाई होगी, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता, देखो बहुत लोग ना बोलते हैं कि भाई आप लोग इन्फ्लेट क्यों करते हो, आप मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि इन्फ्लेट क्यों करते हो कट ऑफ, क्योंकि मुझे आप लोगों में डर बैठाना है कि भाई अगर आप लोगों का कम नंबर आया, आप लोग पढ़ाई नहीं किए, आप लोग रिलैक्स। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना साइकोलॉजी ये रहता है, कट ऑफ कम जाएगा ना आराम से पढ़ाई करेंगे। भाई नहीं भाई, आराम से बिल्कुल मत पढ़ाई करना, आपका करियर का सवाल है। मुझे आपसे ज़्यादा मुझे आपका टेंशन लगता है क्योंकि मैं जानता हूं ना आप लोग मेरे यंगर उज्जवल हो। मैं आप लोग को 1% में डिविएट नहीं करना चाहता इधर ना उधर। मेरा चैनल इसीलिए बना है कि मैं आप लोग का हेल्प कर सकूं बिल्कुल फ्री में, 0 रुपया से। इसीलिए मैं आपको फ्री MCQ करवा रहा हूं, आप लोग को सब्जेक्ट वाइज पूरा बता रहा हूं। देखो जैसे इकोनॉमिक्स का मैंने स्टार्टिंग में वीडियो का इकोनॉमिक्स का कितना डिटेल में बताया, फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूं। टेलीग्राम आप लोग जाके देख सकते हो, टेलीग्राम में मैंने इंपॉर्टेंट MCQs पोस्ट कर रहा हूं, पोल करवा रहा हूं बिल्कुल फ्री में। क्यों? क्योंकि मुझे आपका फिक्र है भाई, मेरे यंगर उज्जवल से मैं जानता हूं ना यंगर उज्जवल क्या फील कर रहा है। तो इसीलिए भाई आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस आएगी, सब्जेक्ट वाइज और भी आएगा। एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके ऑलरेडी रखा है, बट यहाँ पे 1% भी आप लोग डिविएट मत होना कि कट ऑफ कम रहेगा तो मैं आराम से पढ़ाई करूंगा। नहीं भाई, आप लोग को पढ़ाई करना है बहुत तगड़ा। और आप लोग को तो मैं बोलता हूँ ये कट ऑफ तो देखना ही मत। ये जो लास्ट कट ऑफ है ना, जो मैंने अभी बनाया है, प्रीवियस वीडियो में नहीं डाला था, ये कट ऑफ देखना, क्योंकि आप लोग का टारगेट ही होना चाहिए 1000। लेकिन अगर आप लोग का बहुत छोटा सा बोलता हूँ, एक एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल बिकम अ स्टार। ये आप लोग कोट मान के चलना कि 1001 टारगेट लेके आओ। 980 आप लोग मान के चलना कि भाई श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का 980 रहेगा, आपका हिंदू कॉलेज में 975 रहेगा, 975 रहेगा, 960 रहेगा रामजस के लिए, SGDB के लिए 950 रहेगा, वेंकटेश्वर के लिए 950 रहेगा। ये लास्ट वाला जो कॉलम है आप वो देखना ही मत। ऑफकोर्स ये PDF कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा PDF। BBA BMS का कट ऑफ जो लास्ट का रहे है, अब इसका बोलेगा कि भैया आपने ये सारे PDF तो बना के रखा है, ये सारे नंबर बना के रखा है, बट भैया आपने ये बेस कहाँ से लिया, ये बेस बनाया कैसे? सारा चीज़ पब्लिक में है, कोई इतना देखता नहीं है, सब एक हवा में बात करता है। मैं आप लोग के लिए डिटेल हमेशा आपको बताया हूँ कि डिटेल एनालिसिस किया हूँ। डिटेल एनालिसिस किस लिए करता हूँ? देखो भाई यहाँ पे आप लोग चल रहा हॉस्टल का एडमिशन का, अब जैसे SRCC का है, ये SRCC का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सारा चीज़ CUT स्कोर दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है, आप लोग पूरा देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन हुआ है। अगर आप लोग जनरल का देख लिए तो भाई 800 794, ये आउट ऑफ 800 है, किसी का 800 में 800 मिला है। एक बता दूं आप लोग को ना, जब आपको SRCC कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद ना आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल का सीट्स बहुत कम है, हॉस्टल के कट ऑफ अलग से निकलती है। तो ये जो आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूं 2024-25 का, ये कट ऑफ लिस्ट है फॉर हॉस्टल। कॉलेज का एडमिशन तो हो जाएगा, हॉस्टल का कट ऑफ के लिए ना और ऊपर जाता है। तो भैया ये है हॉस्टल का कट ऑफ। हॉस्टल का कट ऑफ आप लोग देख सकते हो, पूरा रैंक वाइज बताया गया है कि कितना रैंक्स तक आप लोग को लिया गया है, साथ साथ वेट लिस्ट भी है यहाँ पे। और वेट लिस्ट में लास्ट देख सकते हो 782 आउट ऑफ 800, 782 को वेट लिस्ट मिल रहा है। तो भैया आप लोग ना बिल्कुल भी हल्का में मत लेना CUT एग्जाम को। अब यहाँ पे BA ऑनर्स जो इकोनॉमिक ऑनर्स है उसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना कट ऑफ जाती है। वेट लिस्ट का अगर आप लोग बात करें तो 699 का है वेट लिस्ट। अब 699 कैटेगरी का होगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कैटेगरी का, वो आपको ऊपर है, आप लोग क्या समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SC का कैटेगरी, SC का यहाँ पे कैटेगरी SC का, जैसा मैंने कहा 699। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो अनरिजर्व्ड का लास्ट कौन सा गया है 740 आउट ऑफ 800, 740 इज द लास्ट जो गया है। तो भाई आप लोग SRCC का देख सकते हो। अब वहीं पे रामजस का देख सकते हो, रामजस का कॉमर्स का BCom ऑनर्स के लिए 765 दिया है, आउट ऑफ 1908 आया है।
765 है। तो भैया ये सारी चीज़ को मैंने बेस लिया है, ये सारी चीज़ को बेस लेके मैंने किया है। क्या आपको ये सारे हॉस्टल्स को भी पीडीएफ चाहिए, आपका ये सारे हॉस्टल का पीडीएफ चाहिए, कट ऑफ पीडीएफ, हिंदू, हंसराज, ये एसआरसीसी, इसका पीडीएफ का कट ऑफ चाहिए तो ऑफकोर्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ जो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने ये सारी चीज़ बताया, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं स्पैम नहीं करता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देता हूँ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 3 चीजों पे आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली बात करना है। पहला क्या चीज, आपका कट ऑफ जो मैंने आपको शेयर किया है, क्या आप उसको फॉलो करोगे? द आंसर इज बिग नो, द आंसर इज बिग नो। आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपका टारगेट 1000 में 1000 होना चाहिए। बाकी मिनिमम स्कोर आया कितना आया है कोई फर्क नहीं होना चाहिए। टॉपर का यही माइंडसेट होता है जो आप लोग को इनकलकेट करना है। क्या भैया आप लोग टॉपर बन सकते हो? पॉइंट नंबर 2, द आंसर इज बिग यस। आप लोग एवरेज स्टूडेंट खुद को मत मानना, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। अगर मैं आपका हाथ पकड़ के ऊपर तक नहीं खींच सकता ना, तो मेरे लिए एक फेलियर है, मैं अपना पार्ट से फेलियर मानता हूं। बट आप लोग किस तरीके से मैं आपका हाथ खींच के ऊपर लेके आ रहा हूं, आप लोग के लिए सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहा हूं, फ्री में मॉक टेस्ट दे रहा हूं। भाई आपसे 1 रुपया नहीं लेना चाहता हूं मैं, आपका पेरेंट्स का बहुत हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत करके वो 1-1 रुपया जोड़ के आप लोग को पढ़ाते हैं। तो भैया मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। टेलीग्राम में सारी चीज आ जाएगी, हर चैप्टर का आप लोग देख सकते हो। इकोनॉमिक्स का मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मैं बार बार इकोनॉमिक्स का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में बहुत मेहनत किया है, तो वो वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा। इंग्लिश के लिए भी बहुत मेहनत किया है, अकाउंटेंसी का भी वीडियो आ चुका है, बाकी सारे चीज का वीडियोस आएगी, धीरे धीरे करके आएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल फ्री में, तो आपको वो भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अब आपको बताता हूं, मैं सारा चीज प्रोवाइड तो कर रहा हूं, बट जैसे महाभारत में कृष्णा जी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपका काम है। मैं आपको पूरा 100% सिंसियरली आपको 100% हेल्प करूंगा, पूरा मेहनत 100% नहीं 200% मेहनत करूंगा आप लोगों के पीछे, बट चलना आपको है। एग्जीक्यूट अगर आप लोग नहीं करोगे, कोई भी भगवान पकड़ के भी आपका हाथ नहीं खींच सकता। एसआरसीसी का गेट बहुत ज्यादा पास में है, बस आपको कॉलेज आईडी मिलने भर देरी है, और उसको मिलने के लिए आपको पूरा जी जान लगा के पढ़ाई करना है। वो सारी चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बट पढ़ाई आपको ही करना पड़ेगा। तीसरा चीज ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखो भाई आपको मैं पर्सनली बोलता हूँ, मेरा जॉब चल रहा है, डेलॉइट में काम कर रहा है, बहुत प्रेशर है। आप कोई भी अपने सीनियर से बात कर लो, बिग 4 में कितना प्रेशर रहता है। पढ़ाई कर रहा हूँ अपना सीए फाइनल का, और उसके बाद यूट्यूब बना रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइम मेरा 2:25 हो रहा है संडे को, और मुझे कल ऑफिस जाना है सुबह 9 बजे उठ के। तो भाई इस वीडियो को मैं सेव करूंगा, इस वीडियो को मैं एडिट भी करूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। तो भाई कितना मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट कर दीजिएगा, आई कैन एंड आई विल, जो कि मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करो, क्योंकि वो आपके लिए है, मैनिफेस्टेशन के लिए है। आप लोग जब एसआरसीसी चल जाओगे तो वो चैनल आप लोग आके देखोगे, भैया मैंने कमेंट किया था और आज मैं एसआरसीसी में हूं। तीसरा एक चीज बोनस पॉइंट बताता हूं आप लोगों को, आप लोगों को चाहे दुनिया भाड़ में जाए, भाई आज को टाइम पे ना आज गायब हो जाओ, आप दुनिया पे मत दिखो भाई, गायब हो गए हो, सोशल मीडिया से भी गायब हो जाओ भाई। आप लोग सच बोलता हूं, सोशल मीडिया से गायब हो जाओ। अगर आप लोग अभी अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने दोस्त भाईचारा दिखा रहे हो, नहीं भाई बिल्कुल मत करो। अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप कर लो 15 दिन के लिए और गायब हो जाओ दुनिया से। ऐसा पता ही नहीं चलना चाहिए कि भाई उज्जवल शर्मा इस दुनिया में है भी कि नहीं, पता ही नहीं चलना चाहिए। सिर्फ अपने मम्मी पापा के सामने मोबाइल दे दो और पढ़ाई करो भाई। अगर आप लोग ये 15 दिन पढ़ाई कर लेना, एसआरसीसी आपका पार हो जाएगा। और एसआरसीसी पार हो गया मतलब आप लोग का पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये सच बोल रहा हूं, अगर आपका कॉलेज एक अच्छा कॉलेज मिल गया ना, उसका ऑरा अलग रहेगा। आप लोग सीयूटी का सब सर दुनिया का मतलब आप लोग समझ सकते हो, इंडिया का कोना कोना से टॉपरों के बीच में आप लोग बैठ के पढ़ाई करोगे। जिस समय मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हुआ था ना, मैं अपना स्कूल का टॉपर था, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, बट जब मैं एसआरसीसी में आया था ना, क्लास का लास्ट भी नहीं होगा मैं भाई। ऑल इंडिया रैंक 1, सीबीएसई ऑल इंडिया रैंक 1, आईआईसी ऑल इंडिया रैंक 1, सब वहां पे आके बैठे हुए थे मेरे साथ। और मैं लास्ट में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर होके भी मुझे लगता था कि मैं क्लास का लास्ट में बैठा हूं। ये होता है भाई ऑरा एसआरसीसी का, ये ऑरा आप लोग बिल्कुल मत भूलना। ये ऑरा भूलने, अगर आप लोग भूल गए ना तो 15 दिन है आपके हाथ में। अगर आप लोग इस बार पार नहीं किए तो भाई आप लोग पूरा साल ये सोचते रहोगे कि काश मैं एक दिन कम रील चला लेता, काश मैं एक दिन वो रील स्क्रॉल कम लेता, या एक दिन वो कम ब्रेक ले लेता, या एक दिन बस मैं खाली ये सोच लेता कि मैं एसआरसीसी जा सकता हूँ, कॉन्फिडेंस दिखा लेता खुद पे, खुद को एवरेज स्टूडेंट नहीं मानता, तो मेरा आज जिंदगी कुछ और होता। फिर बनाना है ना, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है ना, टॉप कॉलेज में जाओ, वहां का एनवायरमेंट, उनका ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलता हूं कि भाई मैं कोई भी कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, बट आपका टॉप कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है।
आपका पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, आपका करियर के लिए, आपका फ्यूचर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपका जनरेशन जो आएगा उसके लिए, आपका नाम क्या क्या, आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। जब आप लोग एसआरसीसी का गेट ये शर्ट पहन के जाओगे ना एसआरसीसी का, तो कोई भी मेट्रो में अगर आपको दूर से देखेगा ना एसआरसीसी का है, तो वो भाई बहुत डिफरेंट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग जाके पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आएगा, आपका हाथ पकड़ के मैं टॉप कॉलेज में एडमिशन लेके जाऊंगा। करियर, इंटर्नशिप, स्किल्स, सारी चीज़ इसी चैनल में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना।